हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को 2012 से हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हॉकी की दुनिया में वही दर्जा प्राप्त है जो फुटबॉल में पेले, क्रिकेट में ब्रैडमैन और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली को प्राप्त है। पहले इनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन उनमें हॉकी सीखने की इतनी लगन थी कि वे रात में चांद की रोशनी में अकेले प्रैक्टिस करते थे। तब उनके साथियों ने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया और वे इसी नाम से मशहूर हुए। वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में ध्यानचंद के 4 हाथों वाली मूर्ति लगी है। उनके हाथों में हॉकी स्टिक है। यह मूर्ति यह दिखाने का परिचायक है कि उनकी हॉकी में कितना जादू था। 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वह भारत की ओर से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। उस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। 1932 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 से हराया था। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे। उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 गोल 2 भाइयों की जोड़ी ने किए थे। ये थे रूप सिंह 15 गोल और मेजर ध्यानचंद 10 गोल। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में ध्यानचंद से मुलाकात की। ध्यानचंद को खेलते देख ब्रैडमैन ने कहा, ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का फाइनल में जर्मनी से मुकाबला हुआ। मैदान में 40,000 दर्शकों के साथ खुद हिटलर भी मौजूद था। इस मैच के दौरान बारिश हुई थी तो मैदान गीला था और बिना स्पाइक वाले रबड़ के जूते लगातार फिसल रहे थे। ऐसे में ध्यानचंद ने हाफ टाइम के बाद जूते उतारकर नंगे पांव खेलना शुरू किया। नंगे पांव खेलते हुए ध्यानचंद ने 1-2 नहीं बल्कि 6 गोल किए। अपनी टीम की ऐसी हार को देख हिटलर मैदान से पहले ही चला गया। भारत ने ये ओलंपिक 8-1 से जीता था। ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें जर्मनी की ओर से खेलने को कहा और सेना में मार्शल का पद ऑफर किया, लेकिन अपने देश प्रेम के चलते ध्यानचंद ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, मेरा देश भारत है और मैं वहीं खुश हूँ। 1936 में जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को जानबूझकर गिरा दिया था। इससे मेजर का एक दांत टूट गया था। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तीनों ही बार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ध्यानचंद के जादुई हॉकी खेल को देखकर नीदरलैंड में उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर यह चेक किया गया कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगा या कोई जुगाड़ तो नहीं किया गया है। एक बार मेजर साहब ने शॉट मारा तो वह पोल पर जाकर लगा, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई नापी गई तो सभी हैरान रह गए, वह वाकई में कम थी। ध्यानचंद के नाम पर ही ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्य को गौरवान्वित करता है।